पूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ द्वारा राजगढ़ में पूर्व सैनिकों के लिए मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला सिरमौर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त जनरल अतुल कौशिक मुख्य अतिथि व उनके साथ सेवानिवृत्त कर्नल महेश विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। महेश और संगठन के जो सारे के सारे संगठन के जो मेंबर्स हैं और जो अधिकारी वगैरह हैं, प्लस यहाँ और एक्स सर्विसमैन और हमारे बहुत पुराने वेटरन्स 62 और 71, 65 लड़ाई के योद्धा जो हैं मौजूद हैं, प्लस मीडिया के मेरे दोस्त और इस शहर और बाहर गांव से आए हुए तमाम हमारे वीरों को मेरा सलाम, जय हिंद और जय गोरख। मैं गोरखा बटालियन का तो जय गोरख कहना अवश्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया एसोसिएशन ने। और ये मेरा यहाँ का तीसरा या चौथा विजिट है और मैंने देखा कि कैसे ये भवन निर्माण कार्य कैसे तेजी से शुरू हुए। बहुत दिक्कतें आई, लेकिन आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बहुत बधाई कि हमारे संगठन ने पूरे जोश से और होश से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया और किसी मुकाम तक पहुंच पाए। तीसरी विजिट में मैं देख रहा हूं कि महिला वर्ग पूरे जोश से और पूरी अपने आशीर्वाद से यहाँ हमारे एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स को प्रोत्साहित कर रही हैं और आगे बढ़ने को कह रही हैं, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन वेटरन, चलो ये तो बोलने के लिए कहा, एक बार जब फौजी बन जाता है तो हमेशा जब तक दूसरी दुनिया में नहीं चला जाता फौजी ही रहेगा। तो उसका काम सिर्फ सरहदों में लड़ना नहीं है कि देश के अंदर जो सामाजिक बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, उसको भी दूर करना एक फौजी का कार्य है। इसी के संदर्भ में हमने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। कल ही हम एक पद यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमारे एक्स सर्विसमैन भाई प्लस एक विजेंद्र जी हैं जो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीते, प्लस और भी बड़े योद्धा हैं जो हरिपुर धार माता के मंदिर से और जो हमारा एक शहीदी एक जगह है हरिपुर धार में, वहाँ से हम यात्रा निकालेंगे। नाहन तक 2 दिन ढाई दिन में पूरा करेंगे और जागरूकता लाने की यात्रा है। जैसे मेरी वाइफ ने सिमी ने बताया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो शोषण हो रहा है, उसमें हमारी महिलाओं को जागरूक करना। जागरूक आप हैं, लेकिन और शक्ति प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। तो एक तो ये मुद्दा हमारा रहेगा जब हम यात्रा निकालेंगे या पद यात्रा निकालेंगे हरिपुर धार से नाहन तक। दूसरा, पर्यावरण का शोषण, प्रोग्रेस होगी, क्यों नहीं, देश में प्रोग्रेस होगी। जीडीपी बेस्ड जो प्रोग्रेस है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर थोड़ा पर्यावरण का शोषण भी होता है, तो हमें बैलेंस रखना जरूरी है। सड़कें बनेंगी, पानी आएगा दूर दराज इलाकों में और भी बड़े कार्य होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो धरती माँ है, जिसकी वजह से आज हम हैं, उनको भी सम्मान मिले और उनका शोषण ना हो। धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम हैं ना हो, धरती तो रहेगी। जैसे हम धरती को कन्वर्ट करेंगे वैसे ही हो जाएगी। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत बड़ा अब ये कार्य हमारे एक्स सर्विसमैन के पास है कि कितने वृक्ष लगाएं, कितने वृक्ष जो गलत काटे जा रहे हैं कितने बचाएं, माइनिंग एक्टिविटीज जहां गलत हो रही हैं वहां आवाज उठाएं। ये सब एक हमारे योद्धाओं का कार्य है। तीसरी हम जो आवाज उठा रहे हैं वो है कि जितने भी ऑर्गन डोनेशन, अब मेरा लड़का 2 साल पहले चले गया, हमें मालूम नहीं था कि जब वो हॉस्पिटल में था उसके ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते थे। तो ये एक जागरूकता कि हमारा शरीर यहीं रह जाएगा और उसको हम जला देंगे, दबा देंगे। तो ऑर्गन्स, स्पेशली आंखें और बाकी भी ऑर्गन्स हैं जो
मरने से कुछ समय पहले और मरने के कुछ समय बाद भी उनका उपयोग कर सकेंगे और ज़रूर किसी के वो काम आएंगे। 3 मुद्दे और चौथा मुद्दा ये है कि हमने शहीदों को सम्मान देना है। हमारे राजगढ़ के इलाके में हिमाचल से, सिरमौर से बहुत से योद्धा शहीद हो चुके हैं। पिछले 2-3 साल में बहुत शहीद हुए हैं और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हमें याद दिलाना है कि शहीद तो हो रहे हैं देश के लिए, लेकिन देश में जो अभी की जो अजरिकता है, जो विभाजन हो चुका है समाज में, उसको हमने जोड़ना है। और ये क्यों शहीद हो रहे हैं? इस देश के लिए जहाँ विभाजन हो रहा है? नहीं, शहीद हुए हैं देश को जोड़ने के लिए। अंदर जो सामाजिक बीमारियां हैं, चाहे वो करप्शन का नाम नहीं लूंगा, कहेंगे कि ये तो नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि हम हर सामाजिक बुराई के साथ लड़ें। मैं सिरमौरी हूँ, नाहन का हूँ, गांव मेरे बहुत हैं। मैं रेणुका में भी मेरी ज़मीन है जहाँ खेती बाड़ी करता हूँ, हबन में भी मेरा छोटा सा बगीचा है। तो सिरमौर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत से योद्धा हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं एनजीओ चला रहा हूँ, 2 एनजीओज। अब बल्कि एसडीएम साहब से मैं बात करूँगा कि चूड़धार में अब मेला होगा शायद जल्द ही, तो वहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे एनजीओज और एक्स सर्विसमैन सारे जुड़कर वहाँ पर जो जागरूकता लाएं लोगों के ऊपर। जो श्रद्धालु यात्रा करेंगे उस समय साफ सफाई की व्यवस्था हम चाहेंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसके बारे में समय जरूर लगेगा, लेकिन आर्थिक सहायता बहुत चाहिए संगठन को, तो समय समय पर ये कार्य होता रहेगा। अभी हमारे राजेश और कैप्टन साहब ने कहा था कि टॉयलेट की ज़रूरत है, तो उसमें मैं ज़रूर कुछ ना कुछ राशि, अभी 11,000, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। ये छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देखिए, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब शुरुआत हुई, जब बनी नहीं थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने लोगों से पैसे मांगे डोनेशन के, मैं यूनिवर्सिटी खड़ी करना चाहता हूँ, किसी ने नहीं दिए। तो वो एक दिन रास्ते में कटोरा लेकर खड़े हो गए कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, मेरे को दान के रूप में 1 आना, उस समय आने होता था 1 आना 2 आना, उसके साथ उन्होंने एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो अब विश्व की एक सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में जाना जाता है। तो एक्स सर्विसमैन हमारे जो योद्धा हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो बड़े बड़े नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आप आगे बढ़ें और हमारा साथ रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले कुछ 5, 10, 15 साल हमारे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज, बार बार मैं कह रहा हूँ, मौसम में बदलाव हो रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने में आपकी फसलें सारी खत्म हो जाएंगी और हाई ऑल्टीट्यूड में जाना पड़ेगा। पहले ही हाइब्रिड फसलें आ गई हैं, जीएमओ आ रहा है, जिसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। केमिकल्स युक्त हमारी सारे मिट्टी केमिकल से युक्त होती है। यहाँ पर एक लंबी लड़ाई है जो इमीडिएटली नहीं, इसमें सिर्फ जागरूकता लाना, इसमें हर एक बच्चे को बताना कि 40 साल आज तेरी आंखें खुली हैं, तो तेरी राजगढ़ की शक्ल तेरे को आज के हिसाब से, राजगढ़ 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या था, प्रोग्रेस हुई और यहाँ इमारतें आ गई, प्रोग्रेस। लेकिन ये प्रोग्रेस क्या ठीक है? किस तरह की प्रोग्रेस होनी चाहिए? क्या हमें अर्बनाइजेशन के ऊपर ज्यादा जाना है कि हमें वापस गांव जाना है? हमारी माइग्रेशन मैक्सिमम चंडीगढ़ और पंजाब में, हमारे हिमाचल के बच्चे आज बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं शॉप्स में, सेंटर्स में, घर छोड़कर हम अपनी माओं को खो रहे हैं। पहाड़ में जो एक लड़की का योगदान है, उसे पता है मौसम के बारे में, उसको पहाड़ की भावनाओं के बारे में पता है, उसको मालूम है कि पशु कहाँ जाते हैं, उसे मालूम है घास कहाँ से मिलता है, वनस्पति कहाँ पर है। तो अपनी माएँ अगर पढ़ाई लिखाई करके, मेरा एक आइडिया है कि वापस अपने ही इलाके में इसकी देखभाल करें और वनस्पत, बाहर इंडिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन हमारी पहाड़ के लोग स्पेशल हैं। पहाड़ को देखना, पहाड़ के पर्यावरण को जानना आम बात नहीं है। इसके लिए योगदान होगा और इसमें हम 10-15 साल में, जब तक काम कर रहा है शरीर, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आएगा, हम लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएशन का शिमला में एज सीएमओ जॉब कर रहा हूँ।
और जैसे आपको साहब ने बताया, चौहान साहब ने, कि 24 साल पहले हम लोग कारगिल में थे और वहां पे साहब इस बात के बिल्कुल विटनेस है कि हम लोगों ने इकट्ठे मिलके अपनी आर्मी के लिए और वहां की पब्लिक के लिए दिन रात मेहनत करके दिलो जान से सेवा की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, कि वी आर हाईली मोटिवेटेड और आपकी जो गेट टुगेदर और बॉन्डिंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मोटिवेशन आप सबसे मिली है। हम आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल, चाहे वो मेडिकल केयर है, चाहे वो बुजुर्गों की जीडियाट्रिक ग्रुप की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल कवर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर अतुल भारद्वाज हैं, यहाँ पे बीएमओ है संग्राम में, ही इज माई बैचमेट। तो मैं कुछ ऐसी कोशिश करूंगा कि आप सबको यहाँ पे लोकल लेवल पे कुछ मेडिकल कवर डिफरेंट टाइम पे मिलता रहे। और सीएमओ नाहन जो है उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, मैं अपने लेवल पे अपने चैनल पे टाई अप करूंगा कि वो रूटीन में कोई ना कोई मेडिकल कैंप करवाएं यहाँ पे, जिससे आपको कुछ मेडिकल सर्विसेज का कुछ फायदा मिलेगा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत हेल्थ सर्विसेज के मामले में तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जितने भी चेहरे देख रहा हूं, मुझे या तो स्वस्थ दिखाई देते हैं या फिर बीमारी दिखाई देते हैं। मुझे सुंदर और अति सुंदर दिखाई देते हैं या मुझे बीमार दिखाई देते हैं। और मैं सबका एक ही चीज का दुश्मन हूं, वो है बीमारी। ये कहावत है कि जहां पे मैं होता हूं वहां पे बीमारी भाग जाती है। तो आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम समझता हूं। मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा अगर कहीं सेवा की है वो अपने बुजुर्गों की है। मैं अपनी बहनें हैं, माताएं हैं, एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं आज की डेट में। हम लोग हिमाचल के हैं और हम शर्मीले लोग हैं और दिल के बड़े क्लियर लोग हैं, जो कि खैर जैसे साहब बता रहे हैं कि सिरमौर बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारी सोच जो है वो पिछड़ी नहीं है। इलाका पिछड़ा हो सकता है, ये भी हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। हम इसके लिए कुछ जी जान से मेहनत करें, कुछ काम करें। हम बात कर रहे थे माताओं की और बहनों की, क्योंकि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है या कोई गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इन चीजों को छुपाते हैं, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। कभी भी ये जितनी भी लेडीज में जो कैंसर की शिकायत होती है, जैसे कि सीए ब्रेस्ट है, सीए सर्विक्स है, ऐसी कई कैंसर है जो बीमारियां औरतों को होती हैं और औरतें जो है लज्जावश उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं। हॉस्पिटल में भी आते हैं तो उनको बार बार पूछना पड़ता है कि बहन जी को तकलीफ है तो बताइए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि शर्म लाज अलग चीज है, लेकिन फिजिकल जो है वो आपको अपनी तकलीफ जरूर अपने डॉक्टर को बतानी है। इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि आईजीएमसी में हमारे पास जो लोग आते हैं कई बार वो बीमारियां इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो बिना किसी संकोच के अपनी बीमारी जो है अपने डॉक्टर्स को बताएं। और मैं आप सबके भविष्य की
कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपके बच्चे तकरीबन सेटल ही है। कोई नेवी में काम कर रहा है, कोई एयरफोर्स में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो अभी जो आपकी जिम्मेवारी थी एज पेरेंट्स वो आप तकरीबन निभा चुके हैं। अभी आपकी जिम्मेवारी नंबर 1 आपका अपना स्वास्थ्य है, बिकॉज वी आर एट द फैग एंड ऑफ लाइफ। जनरल कौशिक सर, वी आर एट द फैग एंड ऑफ लाइफ। अब हमारी जिम्मेवारी जो है वो अपना स्वास्थ्य देखने की है। जब हम खुद स्वस्थ होंगे तो हम अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं, उनकी खुशियों में उनकी खुशियों का हिस्सा बने। और मैं ये चाहता हूं कि हम कभी दोबारा जब मैं इधर आऊं तो हम काउंसलिंग करें आपकी, और आप जी के जंजाल में ना फंसे। जो लोग आर्मी में काम करते हैं वो ईमानदार होते हैं, वो दिल के साफ होते हैं, बाहर दुनिया गोल है, तो किसी के झांसे में ना आए और अपनी जो जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है उसको सोच समझ के खर्च करें। कभी आ जाता है बेचारी हमारी महिलाएं जो है कि जी ओटीपी मांगा, ओटीपी दिया और आपका खजाना बैंक से ही खाली। आज राजगढ़ के धौड़ी पंचायत के अंतर्गत हमने एक छोटा सा सैनिक आयोजन किया था। इस आयोजन का उद्देश्य तमाम उन लोगों से आपस में मुलाकात करानी थी जो बहुत पहले पेंशन आए थे या अभी पेंशन आए हैं या जो सर्विंग सोल्जर है। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक्स सर्विसमैन यूनियन के चेयरपर्सन हैं मेजर अतुल कौशिक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और उनकी मिसिस का, और साथ साथ उनके साथ आए कर्नल महेश साहब जो कि वर्तमान में सीएमओ एमरजेंसी आईजीएमसी शिमला के अंतर्गत है। और मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तमाम वेटरन्स का, नारी शक्ति का, मातृशक्ति का और उन तमाम बुजुर्गों का जिन लोगों ने 1965-1971 में के दौरान इस देश के लिए युद्ध लड़ा। कुछ हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी भी दुआएं यहाँ उपस्थित रही है। और साथ साथ ही हमने एक छोटा सा राइफल शूटिंग का इवेंट रखा था। इसका उद्देश्य हमें मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सशक्तिकरण करना है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार वेस्ट बंगाल जैसी जगहों में, पूरे देश के अंदर हमारी छोटी बहनों, बेटियों के ऊपर कई प्रकार के आपराधिक मामले हुए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इस माध्यम से अगर उनसे शूटिंग कराई जाती है, उनकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ साथ ही खेल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे कई पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर कि बहुत सारे मेडल्स लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का भी नाम हो, हमारे जिले का नाम हो, हमारे इस राजगढ़ का नाम हो। एक बार फिर से मैं तमाम उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में अपना भरपूर योगदान दिया है। जैसे कि मैं हमारे सांसद सुरेश कश्यप का धन्यवाद करता हूं, हमारी जो यहाँ की विधायिका श्रीमती रीना कश्यप का भी धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इस पंचायत के प्रधान जी अरुण वशिष्ठ जी का करता हूं। उनका बहुत ज़्यादा योगदान इसके लिए रहा है। और साथ ही साथ मैं तमाम वेटरन्स का और विडोज का भी धन्यवाद करता हूं, उन लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन इस बिल्डिंग में किया है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी हम सब एकजुट होकर इस काम को अंजाम दें। और इस मीडिया के माध्यम से मेरा समस्त जन को एक संदेश भी है कि प्रकृति की रक्षा जरूर करनी है हमें। ना तो आग लगाने से हमें कुछ फायदा होगा बल्कि नुकसान होगा। आने वाली पीढ़ी हम इसके लिए दोषी ठहराएगी। ना तो हमें जल मिलेगा और ना ही शुद्ध वायु मिलेगी, और फिर आने वाली पीढ़ी हम इस बात के लिए दोषी ठहराएगी। ये पृथ्वी का एक नियम है, वो अपनी समय से चलती रहेगी, उसके घूमने की क्षमता अपनी जगह पर चलती रहेगी। अगर कोई घूमता रहेगा तो हम लोगों ने हमारा जो इस प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति जो दायित्व है उसे हमने हर हालत में पूरा करना है। और मैं ऋणी रहूँगा अपनी इस सैनिक संस्था का, जिनका मेरे साथ भरपूर सहयोग रहा है। चाहे किसी प्रकार की
कार्यशैली हो, किसी प्रकार का आयोजन किया हो, इस पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।